हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर फूल के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है रेनकलस। अगर आपको गुलाब के जैसा कोई फूल अपने गार्डन में चाहिए तो आप रेनकलस का प्लांट लगाओ। ये बहुत ही सुंदर फूल है, इसे हम मिनी रोज भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ रेनकलस प्लांट की पूरी केयर शेयर करूंगी। कब आपने इसके बल्ब्स लगाने हैं, कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं, अगर पेस्ट अटैक होता है तब आपने क्या करना है। रेनकलस एक बहुत ही प्यारा फूल है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है। आप देख सकते हैं एक ही फूल में कितनी ज्यादा पेटल्स है इसमें, तो ये गुलाब से कोई कम नहीं है, गुलाब से भी ज्यादा सुंदर ये देखने में लगता है। रेनकलस प्लांट को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, पहला है बीज से, दूसरा है बल्ब से। क्लॉथ शेप इसका ट्यूबर होता है। आपको ये ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे रेनकलस का बल्ब मिल जाएगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि रेनकलस का बल्ब किस टाइम पे लगता है, तो ये लगता है नवंबर और दिसंबर महीने में, और आइडियल टेम्परेचर रहता है इसके लिए 5 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनकलस के फूल में आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, लाइक रेड, पिंक, पर्पल, व्हाइट। बाई कलर में भी रेनकलस आता है। अब आपने समझो रेनकलस का बल्ब परचेज कर लिया है, अब उसको लगाना कैसे उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने दूसरी बार रेनकलस के बल्ब लगाए हैं। इससे पहले मैंने दिसंबर 2024 में रेनकलस के प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करी थी बल्ब से। उस टाइम पे कोई भी बल्ब स्प्राउट नहीं हुआ था, सारे बल्ब्स खराब हो गए थे। दिसंबर 2025 में मैंने दोबारा से बल्ब लगाए थे और इस बार जो बल्ब है वो लग गए थे। तो पहले मैंने क्या गलती की थी जिस वजह से सारे बल्ब्स खराब हो गए थे, और इस बार मैंने ऐसा क्या किया कि बल्ब्स लग गए, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। रेनकलस के बल्ब को आपने मिट्टी में लगाने से पहले पानी में सोख करके रखना है 1-2 घंटे के लिए। जो मैंने गलती करी थी रेनकलस बल्ब के साथ 2024 में, वो ये थी कि मैंने रेनकलस के बल्ब्स को पूरी रात पानी में भिगो के रखा था। बल्ब्स ओवर सोक हो गए थे। जैसे मैंने उन्हें मिट्टी में लगाया 2-3 दिन के अंदर ही वो गलना स्टार्ट हो गए थे। तो ओवर सोक नहीं करना है आपने, 2-3 घंटे के लिए सोक करके रखना है, उतना इनफ होता है। रेनकलस के बल्ब को आपने कोकोपीट में लगाना है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने एक गमले में कोकोपीट को भर देना है। बल्ब लगाने से पहले आपने उस कोकोपीट में डाल देना है पानी, गीला कर देना है उस कोकोपीट को। फिर उस गमले को आपने रख देना है धूप में। जो भी एक्स्ट्रा पानी कोकोपीट में होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि रेनकलस के बल्ब को लगाने के लिए हमें बहुत सॉगी कोकोपीट नहीं चाहिए, हमें मॉइस्ट कोकोपीट चाहिए ताकि हमारा बल्ब खराब ना हो। अगर बहुत ज़्यादा सॉगी मिट्टी या फिर कोकोपीट रहती है तो उसमें बल्ब के खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। 2 घंटे सोक करने के बाद आपने रेनकलस के बल्ब को निकाल देना है। उसके बाद आपने कोकोपीट में रेनकलस के बल्ब को 1 या 2 इंच अंदर लगाना है, बहुत डीप में रेनकलस का बल्ब नहीं लगाना है। अगर आप एक ही गमले में रेनकलस के बहुत सारे बल्ब्स लगा रहे हैं तो मेक श्योर करना कि जो 2 बल्ब्स होंगे उनके बीच में 5 से 6 इंच का गैप जरूर हो। जिस भी गमले में आपने रेनकलस के बल्ब्स लगाए हैं उसको आपने रखना है शेड में। अगर मौसम सही होता है तो 7 दिन के अंदर रेनकलस का बल्ब स्प्राउट हो जाता है, अदरवाइज 10 से 15 दिन का टाइम भी लग जाता है। मेक श्योर कीजिएगा कि जिस भी गमले में आपने रेनकलस के बल्ब्स लगा रखा है मिट्टी सॉगी ना हो, जस्ट मॉइस्चर होना चाहिए, इसमें सॉगी नहीं होनी चाहिए। बल्ब के स्प्राउट होने के बाद आपने उसे नॉर्मल सॉइल, कोकोपीट, रेत एंड वर्मी कंपोस्ट के सॉइल मिक्स में लगा देना है। लाइट वेट एक सॉइल मिक्स में आप लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजर की। उसमें आप डाल सकते हैं बैलेंस NPK 19-19-19, और फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए आप डाल सकते हैं NPK 00-52-34। एप्सम सॉल्ट भी आप अपने प्लांट में दे सकते हैं फॉर ग्रीन ग्रोथ। NPK आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने प्लांट में दे सकते हैं 15 दिन में एक बार। ऑर्गेनिक में आप लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, या बनाना पील का फर्टिलाइजर है। वर्मी कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं अपने प्लांट में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन डिजीज आपको क्या देखने को मिलती है रेनकलस के प्लांट में। पहला है पाउडरी मिलीड्यू। इस केस में आपको आपके प्लांट के पत्तों में ना पाउडर जैसा कुछ दिखेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ देखने में मिलता है। इस केस में आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि प्लांट में डिजीज लग गई है और डिजीज थोड़ी कम है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर पूरे प्लांट को इसने कवर कर लिया है उस केस में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट में 1 टेबलस्पून लिक्विड सोप मिला के उसे प्लांट के पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है बोट्राइटिस ब्लाइट, इसे हम ग्रे मोल्ड भी बोलते हैं। इस केस में आपको प्लांट के जो पत्ते हैं, जो फूल है, उसमें ग्रे पैचेस, ब्राउन पैचेस देखने को मिलते हैं। बोट्राइटिस ब्लाइट की प्रॉब्लम मेनली हाई ह्यूमिडिटी की वजह से, पुअर एयर सर्कुलेशन की वजह से, अगर आपके प्लांट की पत्तियां बहुत टाइम तक गीली रहती हैं, या फिर जो भी बल्ब्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? पहला तो है ओवर वाटरिंग को अवॉइड करो। जो भी इन्फेक्टेड लीव है उसे रिमूव कर दो। जो प्लांट है उन्हें प्रॉपर स्पेस में लगाओ। नेक्स्ट आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है रूट रॉट की। इस केस में जो लीव्स हैं येलो हो जाती हैं, ग्रोथ जो है प्लांट की रुक जाती है, और जो सॉइल है उसमें से आपको बैड स्मेल आती है। रेनोकलस के जो ट्यूबर्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। आपने मेक श्योर करना ओवर वाटरिंग ना करें, प्रॉपर ड्रेनेज हो, मिट्टी सॉगी ना रहे, बस मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है सॉइल में। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है रेनकलस के प्लांट में वो है फिजेरियम बिल्ट। ये एक फंगल डिजीज़ है। ये मेनली इन्फेक्टेड सॉइल, पुअर ड्रेनेज, वार्म वेदर, ओवर वाटरिंग के कारण आपको देखने को मिलती है प्रॉब्लम।
इस केस में आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट पे। अगर अभी कोई डिजीज़ नहीं लगी है तो 15 दिन में एक बार आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। अगर प्लांट पे डिजीज़ लग चुकी है तो उस केस में आपने हफ्ते में 1 या 2 बार फंजीसाइड का स्प्रे करना है। प्लांट की कंडीशन को देखते हुए स्प्रे कीजिएगा। मैंने 6 बल्ब्स ऑर्डर किए थे रिनोकुलस के, उसमें से 1 बल्ब गुम हो गया था, बाकी 5 बल्ब्स मैंने लगाए थे। उसमें से 3 बल्ब स्प्राउट हो गए थे, 2 बल्ब मेरे खराब हो चुके हैं। मैंने लास्ट ईयर सीड से भी लगाने की ट्राई करी थी रिनोकुलस के प्लांट को, बट उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। अभी मुझे रिनोकुलस के बल्ब्स को लगाने का सही तरीका पता चल चुका है, तो नेक्स्ट ईयर मैं और बल्ब्स खरीदूंगी और नए नए कलर्स के रिनोकुलस अपने गार्डन में ऐड करूंगी। गार्डनिंग में जब भी आप कोई प्लांट सीड से या बल्ब से पहली बार तैयार करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपको सक्सेस ना मिले। पर जब भी आप दूसरी बार सीड या बल्ब लगाते हैं तो उस केस में आप जो पहले वाली मिस्टेक्स होती हैं उनको रिपीट नहीं करते हैं, तो सेकेंड टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप अभी गार्डनिंग में नए हो तो स्टार्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स आप करोगे, प्लांट्स भी मरेंगे, ये सबके साथ होता है। पहले दिन से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता है, धीरे धीरे करके ये सब सीखते हैं। बाकी मैंने कोशिश करी है, जितना मुझे रिनोकुलस के बारे में पता था मैं इस वीडियो में शेयर करूँ सारी इन्फॉर्मेशन। मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो भी मैंने थोड़ा बहुत बताया बीच में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। रिनोकुलस के बल्ब्स आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे, 50 से लेकर 70 के बीच में प्राइस रहता है। ये एक विंटर फ्लावर है, ये परमानेंट प्लांट नहीं है। इसमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलती है फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास, उसके बाद ये सूख जाएगा। जब ये प्लांट पूरी तरह से सूख जाए आपने बल्ब्स को निकाल लेना है। आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं अगले साल के लिए, अगले साल आप उन्हें दोबारा से लगा सकते हैं।